गुड है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है एरेज। ऑब्वियसली एरेज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो एरेज, सबसे पहले देखते हैं एरेज होता क्या है। ठीक है, एरेज हमारा टॉपिक है। एरेज की डेफिनेशन से ही हम शुरू करते हैं कि एरेज होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है। ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। सो एरेज, तो एन एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप्स इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज को जो है स्टोर करता है। सेम, जिनका डेटा टाइप सेम हो, मतलब या तो इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, मतलब सेम डेटा टाइप होना चाहिए। उनको ये स्टोर करता है इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, मतलब एक सीरियली लीनियर वाइज ये जो है स्टोर करता है, वन बाय वन, एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में स्टोर करता है। एंड ईच वैल्यू इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स नंबर। और हर वैल्यू को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्स नंबर की हेल्प से। अगर एक और जो है आपको थोड़ा इंग्लिश जो आजकल समझ आती है हम सबको, उसमें अगर समझाने की कोशिश करूं, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप का डेटा एक साथ स्टोर होता है, ऑर्डर के साथ। एक ऑर्डर के साथ स्टोर होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो, इस तरह से एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये हमने डेटा टाइप हो गया, ये आपका मैं लिख देता हूँ। डेटा टाइप हो गया, क्या है? इंट, इंट लगा हुआ है आगे, मतलब यहाँ पे इंटीजर डेटा जो है स्टोर होगा एरे के अंदर। एरे, ये जो है एरे का नाम है, नेम ऑफ एरे। इट डिपेंड्स, आप कुछ भी दे सकते हो। एरे का नाम जैसे मैंने ARR लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये क्या है? 5। एरे को देखो, एरे को ना हमेशा इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है? तभी वो एरे माना जाता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5, राइट? तो मतलब देखो, आपने ये इसके इस बॉक्स के अंदर लिखा है ना, ब्रेसिस के अंदर लिखा है ना, ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी। तो मतलब ये एरे है एक सिंपल। और 5 लिखा है अंदर, मतलब एरे का जो साइज होगा वो 5 होगा। देख लो सामने क्या लिखा है। कौन कौन से नंबर स्टोर किए हैं? 10, 20, 30, 40, 50, टोटल 5 नंबर स्टोर किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 नंबर स्टोर किए हैं यहाँ पे, मतलब ये एरे है 5 साइज का। ठीक है। सो ये थी आपकी एरे की बेसिक डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। टाइप्स ऑफ एरे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। टाइप्स ऑफ एरे, देखो एरे दो टाइप का होता है। सबसे पहली बात, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है। देखो, इससे पहले कि आप आगे मतलब एरे के टाइप्स हम पढ़े, एक सेकेंड। एरे के टाइप्स पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, एरे का ना कोड देख लेते हैं कि एरे को प्रिंट किस तरह से किया गया और किस तरह से एरे बना। ठीक है। तो जैसे अब आपका ये कोड है, ये मैंने ऑनलाइन जो है कंपाइलर पे रन किया है, सी प्रोग्राम का। सिंपली ये प्रोग्राम आपको एरे किस तरह से प्रिंट होता है वो आपको दिखाएगा। देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हम्म, हो जा। हम्म देखो, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हम सी लैंग्वेज आती होगी। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली सी लैंग्वेज स्टार्ट किया, यहाँ से मेन फंक्शन के अंदर एक एरे डिफाइन किया है हमने। जैसे हमने प्रीवियस हमने स्क्रीन पे देखा, स्लाइड पे देखा था कि किस तरह से एरे हमने बनाया, इसी ये सेम तरीके से एरे हमने यहाँ पे भी बनाया, राइट? इंट एरे इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, ये 5 साइज का एरे हमने बनाया। उसके बाद एक फॉर लूप लगा दिया और इस एरे को हमने प्रिंट करा दिया। एरे ऑफ आई, मतलब हमने लूप लगाया ऑब्वियसली। ठीक है, हमने लूप लगाया और एरे ऑफ आई को हमने प्रिंट करा दिया। तो ये आपके जो 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे जो हैं आपके रन हो गए। मैं आपको दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ। सी, ठीक है। सो दिस इज हाउ एरे एन एरे वर्क। ये एरे किस तरह से होती है आपको मैंने दिखा दिया। अब आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एन एरे। टाइप, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब और देखो, एरे दो टाइप की होती है, ये हमने देखा अभी। एक होती है वन डायमेंशनल एरे, एक होती है टू डायमेंशनल एरे, राइट?
टू डायमेंशनल एरे। अब देखते हैं दोनों अलग अलग, मतलब वन डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है, ये हम देखते हैं। हम्म देखो, सबसे पहले देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। अ सिंगल डायमेंशनल एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप्स इन लीनियर सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में स्टोर करती है, लीनियर सीक्वेंस में। वेयर ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग सिंगल इंडेक्स। देखो, सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ऑब्वियसली। और ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को सेम डेटा टाइप्स की। सिमिलरली जिस तरह से एरे काम करता है वही होता है ये भी। एरे भी जो है सेम डेटा टाइप्स यूज करता है, क्योंकि ये पार्ट ही है एरे का, तो ऑब्वियसली सेम काइंड ऑफ सेम डेटा टाइप्स के वैल्यूज को ही ये स्टोर करेगा, लीनियर सीक्वेंस में ही करता है। और हर एलिमेंट को हम सिंगल इंडेक्स की हेल्प से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका सेम, इंट डेटा टाइप है इंट, नंबर क्या है, एरे का नाम है, 5 क्या है, साइज ऑफ एरे, और ये एरे है अपना 10 20 30 40 50। ठीक है, यही आपका सिंगल डायमेंशनल एरे है। सिंगल सिंगल लीनियर वाइज में सिंगल सिंगल डेटा ही अपना स्टोर हो रहा है। और आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, देखो, ये इंडेक्स है जो सबसे पहले होता है ना, आपका इंडेक्सिंग जो शुरू होती है ना वो जीरो से शुरू होती है एरे में। ठीक है, आपका जो पहला 10 है वो है जीरो पे। अगर आप ऐसे लिखोगे, मैं इसको एन यू नंबर, और आप जीरो को एक्सेस करना चाहते हो जीरो इंडेक्स पे, तो आपको मिलेगा 10। अगर आप वन को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको मिलेगा 20। सिमिलरली आप 3 4 5, 5 का जब एक्सेस करोगे आप, सॉरी 4 को माफी चाहूंगा, हाँ वही तो, 50 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडेक्स की हेल्प से, ये इंडेक्सिंग होती है, जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है और 0 1 2 3 4 इस तरह से इंडेक्सिंग बढ़ती जाती है। ये इंडेक्स 10 इंडेक्स जीरो पे है, 20 इंडेक्स वन पे है, ये इंडेक्स टू पे है, ये इंडेक्स थ्री पे है, ये इंडेक्स फोर पे है। सिंपल। ठीक है, की फीचर्स क्या है, स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है, वन इंडेक्स यूज करता है, मेमोरी स्टोर इज स्टोर कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिजियसली, जो है मेमोरी स्टोर होती है, फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट्स है। ठीक है, यही आपके की फीचर्स है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप जो है लिख भी सकते हो। ठीक है, इसका एक बार हम कोड भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। अरे ये, एक सेकेंड, हाँ ये रहा इसका कोड। वन सिंगल डायमेंशनल एरे का देखो, सिंगल डायमेंशनल एरे में सिंपली क्या हुआ है आपका, आपने वापस से सी लैंग्वेज में लिखा है इसे, पेन ले लेते हैं हम। कोई एरे आपने बनाया सेम जिस तरह से आपका एरे को हमने प्रिंट कराया था, उसी तरह से हमने सिंगल डायमेंशनल एरे को कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। सेम जो जो एरे था वही सिंगल डायमेंशनल एरे भी है, देख लो यही वापस से प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, या फिर हम 2D एरे भी जिसे कहते हैं। ठीक है, वो जो, हाँ ये रहा। देखो 2D एरे क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन। अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे एक एरे होता है जो कंटेन करता है मोर देन वन डायमेंशन, जो एक से ज्यादा डायमेंशंस में होता है। मीनिंग मतलब इट स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये बात याद रखना, मल्टी डायमेंशनल एरे एरे जो डेटा होता है उसे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे टेबल या मैट्रिसेस हमने सबने पढ़ी है उसकी फॉर्म में। द मोस्ट कॉमन मल्टी डायमेंशनल एरे 2D एरे। ऑब्वियसली 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है, वो बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड आप कितने भी जा सकते हो, लेकिन टू डायमेंशनल एरे इज अ कॉमन मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, जैसे अब आप अगर ये डायग्राम देख पाओ तो देखो, ये कॉलम्स हैं आपके सारे, ये रोज हैं सारी आपकी। ठीक है, ये आपका कौन सा एलिमेंट, जब अगर आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो ये जो ब्लॉक होता है ये 0 0 होता है ना, 0 0 है ना, ये होता है 0 1, ये होता है 0 2, ये होता है 1 0 1 1 1 2। इसी तरह से हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, मान लो एरे का नाम है अपना, एरे, ये एरे का नाम है ना, आई और जे, 2D है तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जे की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, तो अपना जो है हो जाएगा वो एक्सेस हो जाएगा ये वाला ब्लॉक। अगर हम आई की वैल्यू कर देंगे जीरो और जे की वैल्यू कर देंगे वन, तो ये वाला, 0 2 कर देंगे तो ये वाला एक्सेस होगा, 1 0, ये 1 1 1 2।
सिंपल। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके दोबारा थोड़ी सी रिवाइंड करके देख लो वीडियो। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन, अच्छा, इसके अलावा मैं एक बार आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ ताकि आप जो है समझ लो अच्छे से। हम्म, हो जाओ, एक सेकेंड। हाँ ये रहा मल्टी डायमेंशनल एरे, देखो। आपने वही सी को इनिशियलाइज किया। अब एरे आपने बनाया, क्या नाम था एरे का? एरे का नाम रखा है आपने एरे, ARR, ठीक है। आपने 2 3 मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स नाम आपने एक एरे बनाया, ठीक है। एरे, हाँ, ठीक है। ठीक है, रो कॉलम आपने एरे बनाया। एरे ये आपने बनाया 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा वन, कौन सा एलिमेंट हो गया? 0 0। 2 कौन सा हो गया? 0 1। 3 कौन सा हो गया? 0 2। सिमिलरली 4 कौन सा हो गया? 1 0। 5 कौन सा हो गया? 1 1 1 2। ठीक है। बस आपने int ij को जो है इनिशियलाइज कर दिया, 2D एरे को आपने प्रिंट करा दिया, देखो इस फॉर्म में। ठीक है, एरे आई ऑब्जेक्ट जिस तरह मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया। ठीक है। वापस से आपने जब प्रिंट कराया तो आपको मिला ये। ठीक है, समझ आया मल्टी डायमेंशनल एरे का कोड? स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद भी ट्राई करो अपनी अपने, अगर सिस्टम पे बैठे हो तो आप खुद भी ट्राई करो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एरे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? ये स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को ऑफ द सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन या कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, एक कॉन्टिन्यूस मैनर में जो है स्टोर होता है। ईच एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स की हेल्प से। इंडेक्स 1 0 से शुरू होता है और वो चलता रहता है। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा में इंडेक्स जैसे अभी मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट होता है। साइज फिक्स होता है, पहले ही आपको बताना होता है एरे का साइज क्या होता है। 5 6 जो भी आप रखना चाहो, जैसे आप रखते हो कि अब मान लो ए एरे का नाम है, तो आपको देना पड़ता है कि 5 5 है साइज, या 6 है साइज, या 7 है, वट एवर यू वांट, जो भी नीड है। अलाउ रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस अलाउ करता है इंडेक्स देके। इंडेक्स अगर हम देंगे तो रैंडम एक्सेस हमें मिल सकता है। ऑल एलिमेंट ऑक्यूपाई इक्वल अमाउंट ऑफ मेमोरी, ओके। हर जो है वो एलिमेंट जो है इक्वल अमाउंट ऑफ मेमोरी को एक्सेस करता है, ऑक्यूपाई करता है। इंसर्शन एंड डिलीशन नॉट इजी, इजी नहीं है, शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है उसके लिए। एफिशिएंट फॉर सर्चिंग एंड ट्रेवर्सल, सर्चिंग एंड ट्रेवर्सल के लिए बहुत एफिशिएंट है। एरे नेम रिप्रेजेंट द बेस एड्रेस ऑफ द एन एलिमेंट, बेस एड्रेस आपको जो है एलिमेंट का वो रिप्रेजेंट करता है एरे का नाम। कैन बी वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, वो हो सकता है। यूज एज फाउंडेशन फॉर द डेटा स्ट्रक्चर, जैसे स्टैक, क्यू और मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स के लिए ये बेस माना जाता है। ठीक है, फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट स्लाइड। ऑपरेशंस के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ऑपरेशंस को ब्रीफ में हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आज। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेशंस होते हैं। ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल मतलब एक एक करके हमें विजिट करना हर एलिमेंट के ऊपर। विजिटिंग एंड एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे वन बाय वन, एग्जांपल यूजिंग फॉर लूप की हम हेल्प लेके इसको करते हैं ट्रेवर्सल। इंसर्शन, कोई भी एरे के अंदर अपने को इंसर्ट करना है तो इंसर्शन होता है। डिलीशन, कोई भी एरे, स्पेसिफिक एरे में किसी एलिमेंट को या पूरे ही एरे को हमने डिलीट करना है तो वो डिलीशन होता है, ऑपरेशन। सर्चिंग, किसी भी एलिमेंट को अपने ने सर्च करना है तो इंडेक्स की हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं उसे। सॉर्टिंग क्या होती है? अरेंजिंग एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑब्वियसली उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो उसे सॉर्टिंग कहेंगे हम। अपडेटिंग, कोई एरे को नाम, उस एरे को अपडेट करना है, एरे एलिमेंट को अपडेट करना है। मर्जिंग, दो एरेस को कंबाइन करना। ठीक है, तो यही है आपके ऑपरेशंस, आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशंस के साथ। इसके ऑपरेशंस जो हैं उनको डीप में पढ़ेंगे, उनके कोड्स देखेंगे, इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।